देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यमान क्षति। मास डिफेक्ट होता क्या है? देखिए द्रव्यमान क्षति कहते किसे हैं? द्रव्यमान क्षति क्या होता है? देखिए ये आपका प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं, ये परमाणु के नाभिक का निर्माण जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर करते हैं, तो नाभिक का निर्माण करते समय प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब नाभिक का निर्माण करेंगे तो आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² से इसका कुछ द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाता है, जिससे नाभिक का वास्तविक जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कुछ कम होता है, और द्रव्यमानों का यही अंतर द्रव्यमान क्षति कहलाता है। द्रव्यमान क्षति होती कैसे है, क्या है? देखिए प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, और याद रखिएगा जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर ये सब मिले और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर जिस समय ये नाभिक का निर्माण करते हैं, तो आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो E बराबर mc² होता है, इससे कुछ द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाता है, और जब कुछ द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाएगा तो नाभिक का जो वास्तविक द्रव्यमान है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कुछ कम होता है, और यही द्रव्यमानों का अंतर द्रव्यमान क्षति कहलाता है। यानी द्रव्यमान क्षति है क्या? प्रोटॉनों का द्रव्यमान, आप लिखेंगे प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, और नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान का अंतर द्रव्यमान क्षति कहलाता है। द्रव्यमान क्षति को आप कैपिटल A से लिखेंगे। मान लीजिए कि प्रोटॉन का द्रव्यमान और ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, आप इसको ऐसे ही नोट कर दीजिए, या नहीं लिखते यही दिखा देते हैं। आपका द्रव्यमान क्षति को हमने यहां लिख दिया डेल्टा m से, ये दिखा दिया। तो आप द्रव्यमान क्षति जान गए कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब मिलकर नाभिक का निर्माण करेंगे तो आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² से उसका कुछ द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाता है। इसीलिए नाभिक का ये वास्तविक द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान से क्या होता, कम होता है। तो द्रव्यमानों का यही अंतर द्रव्यमान क्षति कहलाता। मेन डिफिनीशन क्या बताएंगे? प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग और नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान का अंतर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग और नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान का अंतर जो होता है द्रव्यमान क्षति कहलाता है। आइए द्रव्यमान क्षति जान गए। इसके बाद हम लोग जानेंगे बंधन ऊर्जा, जिसको हम लोग कहते हैं बॉन्डिंग एनर्जी। बॉन्डिंग एनर्जी क्या होती है? इसी से एकदम मिलता जुलता है। देखिए हमने बताया कि ये पुरानी बात है, द्रव्यमान क्षति में आप पढ़ ही दिए हैं कि जिस समय ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मैं वही फिर बात रिवाइज कर रहा हूं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर जब ये परमाणु के नाभिक का निर्माण करते हैं तो ये आपको हमने बताया कि आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर डेल्टा mc² से इसका कुछ द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाएगा, और जब इनका कुछ द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में क्षय हो जाएगा
तो जो नाभिक का ये वास्तविक द्रव्यमान रहेगा ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग से कम होता है। और द्रव्यमानों का ये अंतर जानते हैं, वो द्रव्यमान क्षति का। तो आप जानते हैं कि ये ऊर्जा के रूप में जो जब इसका द्रव्यमान कुछ द्रव्यमान जो है आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में क्षय होता तो वही ऊर्जा बंधन ऊर्जा है। और याद रखिएगा फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग करिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग करने के लिए उतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वही आपकी बंधन ऊर्जा कहलाती है। आप ऐसा भी बता सकते हो कि किसी परमाणु के नाभिक से ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इनको विघटित करने के लिए अनंत दूरी तक जो ऊर्जा की न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही न्यूनतम ऊर्जा बॉन्डिंग एनर्जी कहलाती है, बंधन ऊर्जा कहलाती है। बंधन ऊर्जा है क्या कि परमाणु के नाभिक में जैसे प्रोटॉन हो गया और ये न्यूट्रॉन हो गया, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा रहेगी वही ऊर्जा क्या कहलाती है? बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा क्या है कि परमाणु का नाभिक है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को परमाणु के नाभिक से विघटित करने के लिए, अलग करने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है वही क्या कहलाती है? बंधन ऊर्जा। अब देखिए बंधन ऊर्जा हम जान गए। बंधन ऊर्जा मैंने पहले बताया कि ऐसा भी आप कुछ लोग ऐसा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिलकर नाभिक का निर्माण करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता वो भी बंधन ऊर्जा, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन को नाभिक से अलग करने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो आपकी क्या कहलाती है? बंधन ऊर्जा। आप बंधन ऊर्जा जान गए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। देखिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती है? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की देखिए एक सिंपल डिफिनीशन है। आप लिखेंगे कुल बंधन ऊर्जा, कुल बंधन ऊर्जा, कुल बंधन ऊर्जा और न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियनों की संख्या के अनुपात को हम प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। कोई पूछ लिया प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या है, तो आप बताइए नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा, नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा और न्यूक्लियनों की कुल संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। मार्कर ले आइए। कुल बंधन प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या है? नाभिक है, उस नाभिक की कुल बंधन ऊर्जा, उस नाभिक की कुल क्या बंधन ऊर्जा, और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के अनुपात को हम क्या कहते हैं? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए इसके बाद एक विशेष बात ये ध्यान दीजिएगा, प्रति न्यूक्लियन किसी नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह नाभिक उतना ही अधिक अस्थाई होता है। कोई भी नाभिक हो उसकी आप प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालिए, और जितनी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्यादा होगी वह नाभिक उतना ही अधिक क्या होता है? अस्थाई होता है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हमने बताया कुल बंधन ऊर्जा नाभिक की, और न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियन माने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन का मतलब होता है प्रोटॉन और क्या? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम्मिलित योग वही न्यूक्लियन कहलाता। तो कुल बंधन ऊर्जा और न्यूक्लियनों की संख्या के अनुपात को प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहते हैं। देखिए ये है आप लोगों हम ड्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा निकाल देते हैं। देखिए ड्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा, ड्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा, ड्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा क्या है? ड्यूट्रॉन का सूत्र है 1s2 या 1d2। ये देखिए ये होता है। अब आप एक काम करिए, ये देखिए ड्यूट्रॉन का पहले हम द्रव्यमान लिख देते हैं। ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 3.344 गुणे 10⁻⁻27 kg होता है। ये ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। इसके बाद एक प्रोटॉन का द्रव्यमान लिख दें। एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.673
गुणे 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है। उसके बाद एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लिख दें। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 1.675 गुणे 10 की पावर माइनस के भी 27 किलोग्राम होता है। एक ये आपका एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। अब आप कुल योग, द्रव्यमान का कुल योग निकाल डालिए। जब आप कुल योग करेंगे, इनको टोटल जोड़ेंगे 3.348 गुणे 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम आ जाएगा। इसके बाद आप आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc स्क्वायर से देखिए। E बराबर mc स्क्वायर से आप डेल्टा m निकाल डालिए। जैसे डेल्टा m द्रव्यमान क्षति पहले निकालिए, सॉरी द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति बराबर प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का योग, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग और माइनस आपका होता है नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। अब आप देखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान टोटल आपने यहां निकाला है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का टोटल द्रव्यमान का योग लिखेंगे 3.348 गुणे 10 की घात माइनस 27 और ये गुणे न्यूट्रॉन का नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान इतना केजी लिख दीजिए आप, किलोग्राम। नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान यानी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन की नाभिक का द्रव्यमान होता है 3.344 और गुणे 10 की घात माइनस ये 27 किलोग्राम हो जाएगा। आपका ये टोटल हम जो है लेस कर देंगे तो 0.04004 और गुणे 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम आ गया। ये आपका द्रव्यमान क्षति डेल्टा m आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊर्जा, आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा E बराबर mc स्क्वायर से डेल्टा E बराबर ऊर्जा आप निकालिए, इसकी एनर्जी कितनी होती है, तो आप डेल्टा E बराबर आप लिखेंगे क्या, न्यूट्रॉन की यहां प्रति न्यूक्लियन है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालनी है। तो डेल्टा E बराबर डेल्टा mc स्क्वायर, ये आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण हो गया। अब आप डेल्टा m का मान रख दीजिए 0.004 हो गया और c मानी प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग होता है जो है 3 गुणे 10 की घात 8 हो गया और ये आपका इसका वर्ग हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, 3 गुणे 10 की पावर 8 ये मीटर प्रति सेकंड और ये पूरे का वर्ग हो जाएगा। अब आप देखिए ये 0.004 हो जाएगा और ये आप 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 10 की पावर 8 का वर्ग 16 हो जाएगा और ये आपका मीटर स्क्वायर और प्रति आपका हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। आप टोटल आप इसको हल कर लीजिएगा तो टोटल आ जाएगा 3.6 गुणे 10 की पावर माइनस ये आपका 13 जूल आ जाएगा। इतनी ऊर्जा आ जाएगी। ये डेल्टा E बराबर, ये डेल्टा E बराबर आ गया। अब 3.6 गुणे 10 की पावर माइनस 13 जूल हो गया। अब आप एक काम करिए, ये इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल लीजिए, यही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दीजिए। डेल्टा E बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए आप जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आप पढ़ेंगे 3.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 जूल होता है, सॉरी 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 जूल, इसे बदल लीजिए, भाग कर दीजिए 3.6 गुणे 10 की पावर माइनस 13 और इसमें भाग करेंगे आपका जो है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, ये आपका ये जूल है और यहां पर आप लिखेंगे जूल प्रति इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल प्रति इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दिखाई पड़ रहा है नीचे, नीचे नहीं दिखाई पड़ रहा, ये नीचे नहीं दिखाई पड़ रहा तो इसको हटा दे रहे भाई। यहां तक दिखाई पड़ रहा, ये भी नहीं, ये भी नहीं दिखाई पड़ रहा, यहां तक चलिए ये भी नहीं दिखाई पड़ रहा, आप लोग बता रहे हैं यहां तक दिखाई पड़ रहा ना, ठीक। आगे चलिए तब यहां पे कर देते हैं डेल्टा E बराबर वो वाला मार्कर है दीजिए, इंक डाले हैं। देखिए आपका आ जाएगा
डेल्टा ई बराबर, आप इसको टोटल हल करेंगे, देखिए 0.004 हो जाएगा और ये आपका 3 का वर्ग टोटल 9 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 होगा और ये 10 की पावर 8 का वर्ग करेंगे 10 की पावर 16 होगा और ये आपका मीटर स्क्वायर और ये सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो डेल्टा ई बराबर देखिए ये 3 का वर्ग 9 हो गया और ये 10 की पावर 8 का वर्ग 16 हो गया। इसको हल करेंगे तो 3.6 गुणे 10 की पावर -13 ये जूल आ गया। अब इस जूल को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलिए, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप बदलेंगे तो डेल्टा ई बराबर 3.6 गुणे 10 की पावर -13 जूल है। आप इसमें भाग कर दीजिए 1.6 गुणे 10 की पावर -19 से, यहां जूल प्रति इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 EV लिख देता हूं। डेल्टा ई बराबर क्या होगा, अब आप देखिए यहां पे हमने इसको यहां सॉल्व कर लिया। अब ये आपका आ जाएगा 2.25 गुणे 10 की पावर 6। देखिए ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप जानते हैं 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, अब डेल्टा ई को डेल्टा ई आप लिख दीजिए और 2.625 गुणे ये 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यानी न्यूट्रॉन की ऊर्जा जो आ जाएगी टोटल आपकी डेल्टा ई बराबर 2.25 मेगा या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखिए मैं एक बार पुनः आपको समझा देता हूं, आप इसको ध्यान दीजिए, नोट कर डालिएगा भी। ड्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा, ड्यूट्रॉन की प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा ये पूछा गया है। ड्यूट्रॉन की प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा कैसे निकालेंगे आप, देखिए ड्यूट्रॉन का सूत्र 1s2 या 1d2 होता है, ये फार्मूला होता है। आप देखिए इसमें एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, क्योंकि ये द्रव्यमान संख्या 2 है, प्रोटॉन 1 है, तो एक प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन निकालेंगे 2 में से 1 घटाएंगे 1, यानी ड्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन होता है और एक ही क्या होता है, न्यूट्रॉन। तो आप देखिए एक हमने, ये ड्यूट्रॉन के नाभिक का द्रव्यमान है, ये ड्यूट्रॉन के नाभिक का क्या है, द्रव्यमान। ड्यूट्रॉन के मैं लिख दे रहा हूं, ड्यूट्रॉन के नाभिक, ड्यूट्रॉन के नाभिक का द्रव्यमान ये होता है, याद कर लीजिए 3.344 गुणे 10 की घात माइनस कितना होता है 27। ये ड्यूट्रॉन के नाभिक का द्रव्यमान हो गया, एक ही 4 लिखे। अब देखिए इसके बाद देखिए, या दोनों 4 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुणे 10 की पावर -27 किलोग्राम, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया। और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हो गया 1.675 गुणे 10 की पावर -27 किलोग्राम, ये हो गया। टोटल द्रव्यमान हमने ऐड कर दिया 3.348 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम आ गया, एक कुल द्रव्यमान। द्रव्यमान क्षति कैसे निकालेंगे, हमने संक्षेप में देखिए लिखा है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान का योग माइनस नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान, ये मैंने आपको यहां दिखाया है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग आप निकाले 3.348 गुणे 10 की घात -27 देखिए किलोग्राम निकाला, और माइनस नाभिक, ड्यूट्रॉन के नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान ये हो गया, आपने घटाया तो डेल्टा एम बराबर 0.04 गुणे 10 की घात -27 आ गया। अब आप जानते हैं ऊर्जा निकाली इसकी, एनर्जी डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर हो गया। ये डेल्टा एम का मान हो गया 0.04 और सी का मान 3 गुणे 10 की पावर 8 हो गया। अब उसके बाद पूरे का क्या कर दिया आपने, वर्ग कर दिया। अब देखिए 0.04 ऐसे उतारे, 3 का वर्ग आपका 9 हो गया, 10 की पावर 8 का 16 हो गया, मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये टोटल हल करने पाया 3.6 गुणे 10 की पावर -13 जूल आ जाएगा, ये ऊर्जा आ गई। अब इसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर आप जानते हैं 1.6 गुणे 10 की घात -19 जूल होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर -19 जूल होता है। तो आपने इससे आपने भाग कर दिया, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हमने 1.6 गुणे 10 की घात -19 से क्या कर दिया, भाग कर दिया। जब इसमें भाग करेंगे तो 2.25 गुणे 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अब आप जानते हैं 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, हमने 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां लिख दिया।
टोटल गुणा करेंगे तो ड्यूट्रॉन की जो ऊर्जा आ जाएगी 2.25 गुणे 2.25 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पूछा गया परीक्षाओं में कि ड्यूट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, तो आप बताएंगे आज के बाद, याद कर लीजिएगा 2.25 मेगा या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए ड्यूट्रॉन की ऊर्जा हम निकाल लिए थे। अब आगे चलकर हम ड्यूट्रॉन की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालेंगे। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का सूत्र आपको हमने बताया था। अब इसके पहले प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मतलब कुल बंधन ऊर्जा, ये हमने कुल बंधन ऊर्जा निकाला, कुल बंधन ऊर्जा और बटे न्यूक्लियनों की संख्या। दिखाई पड़ रहा भाई, ये दिखाई पड़ रहा है, यहाँ नीचे देखिए, बटे न्यूक्लियनों की संख्या, न्यूक्लियनों की क्या संख्या है, कुल बंधन ऊर्जा कितना है, दिखाई पड़ रहा है ना, 2.25 MeV। अब आप बताइए इसमें कितने न्यूक्लियन है, क्या प्रोटॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, भाग करिए 2 से, 2 है न्यूक्लियन, 2 से भाग करेंगे 1.12, 1 कितना 1.2 आपका MeV आ जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये न्यूट्रॉन की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आ गई 1.12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।